स्वागत है आप सबको मेरे प्यारे से चैनल मां शारदे कोचिंग में। मैं आज बताने वाला हूं डेसिमल पर के ये जो भिन्न में बदलना है डेसिमल को, उसको कैसे बदले, और रेकरिंग जो क्वेश्चन आता है जिसको भिन्न में बदलने के लिए देता है या सरल करने के लिए देता है, तो उसको कैसे हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं। क्योंकि आजकल हम लोग पर के जोड़ घटाव गुना भागा सिखाया था, जो वीडियो नहीं देखे हैं उसको भी देख लीजिए। अब वैसे छात्र छात्राओं के लिए वीडियो है जिनको लगता है कि मैथ काफी कमजोर है, तो ये बेसिक मैंने मैथ निकाला है और बहुत सारे इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसको ना देखे हैं तो जाकर के एक बार जरूर देखें। आते हैं भिन्न में कैसे बदले। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत बार हल किए होंगे और ये बहुत आसानी पूर्वक निकल जाता है। जैसे देखिए, जितने अंक के बाद दशमलव रहता है उतना बटा में क्या पड़ता है, जीरो पड़ता है। जय गो अंक के बाद दशमलव है उतना बटा में कति होता है, जीरो। लेकिन कितना पर जीरो, तो एक पर जीरो। कितना पर, एक पर जीरो हम बैठा देते हैं। ठीक, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। दशमलव के बाद कै गो जीरो है, कै गो संख्या है, तो दो गो संख्या है, तो एक पर दो गो जीरो बैठा देना है। बस ऐसे ही बनाना है, बाकी सेम के सेम ही संख्या उतार दीजिए। इसको हम लोग कहते हैं कि इसको दशमलव उड़ा देंगे, तो दशमलव के बाद जय गो अंक रहता है उतना एक पर उतना ही जीरो बैठा देते हैं। इसमें भी देख लीजिए, दशमलव के बाद दशमलव उड़ेगा ना, इसको हटा देते हैं, तो दशमलव के बाद कै गो अंक है, तो तीन गो, एक दो तीन चार, चार गो है, तो एक पर कति हो जाएगा, उतना जीरो बढ़ जाएगा, चार गो जीरो। अब बाकी सब संख्या कितना है, 100, 5 पर कै गो जीरो है, 3 गो जीरो है। तो इस तरह करके हम बना लेते हैं। इसको चाहते तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि दशमलव के बाद जीरो जो आता है संख्या पर, वो जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे 100.5। ये जीरो ना लिखे तो कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग चाहते दशमलव बदलते तो फिर वही मानवा आ जाएगा। कैसे, अब देखिए ये दशमलव के बाद देखो फिर से 100.5 हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद वाला जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब इसको हम लोग बटा में बदलना है, तो क्या करेंगे, एक पर कै गो जीरो लिखेंगे, दशमलव के बाद एक गो अंक है तो एक पर एक गो जीरो, और टोटल 100 को 5 हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको कटाना चाहते हो तो आप कटा सकते हैं। अब इसके जैसा ही मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, देखिए इसमें 3 गो जीरो है, तो 3 गो जीरो कट गया, तो ये होता एक पर 2 गो जीरो, अब 5, 2 गो जीरो 5, एक पर 2 गो जीरो 5, अब बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ गए। तो हम चाहते तो ये छोड़ करके भी ऐसे भी लिख करके दशमलव उड़ा करके बटा में हम बदल सकते हैं। अच्छा है तो आप ऐसे भी करके फिर कटाइएगा तो वहीं आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको भी दशमलव के बाद कै गो अंक है, तो 2 और 3 5, दशमलव उड़ाएंगे, एक पर कै गो जीरो, 5 गो जीरो लिख देंगे, 2 2 4 1 5। समझ गए। हाँ, लेकिन क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कटने वाला है तो उसको आप कटा करके और उसको भिन्न में लिख सकते हैं, और न कटने वाला है तो ऐसे ही लिख सकते हैं। लेकिन दिखाई दे रहा है ये कटने वाला है, 5 के पारा से दोनों कट जाएगा, तो कटा दीजिए। क्या कर दीजिए, कटा दीजिए। चलिए, तो 5 से 5 चौका 20, में कितना बच गया, 3, तो 3 5 34, तो 34 है तो 5 के पास से कै बार में, 6 बार में, 5 6 30, तो में 4 बार चाहता हूँ, 34 में से 30 चला गया तो कितना बचा, 4, तो 4 पर कौन अंक अब आने वाला है, 5, तो 4 पर 5 45, तो 5 9 45, यानी 4, और ये तो कटा दिए 5 के पारा से। अब ये 5 से कट जाएगा, तो हाँ 0 5 इकाई स्थान पर आता है तो 5 से कट जाता है, तो ये कै बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 9 बटा 20, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको भी फिर कटा देते हैं। पहले मैंने आपको यह सिखाया कि दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना अंक बाटा में एक पर उतना जीरो बढ़ जाता है, और कटने वाला है तो बाद में आप कटा दीजिए। कटाने वाला तो आप जानते ही हैं। जैसे देखिए इकाई स्थान पर 0 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ पे 0 हो गया तो 0 दे दीजिए। अब 5 इकाई 5, ये 5 के पास कै बार में, 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 201 बटा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी चाहे तब उसी टाइप से यही तो कटाया हुआ है, सेम है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। इसको भी कटा सकते हैं, लेकिन दशमलव के पहले, दशमलव के बाद वाला जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन किसी संख्या पर रहे तब, लास्ट में रहे तब। अभी ना कहिएगा कि हेने वाला सॉरी बोले कि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता, तो इसमें तो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पहले दशमलव दिए थे ना, तो वैसी चीज नहीं है। संख्या पर रहे तब उसके लास्ट वाला कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे उड़ा दिए, हाँ, लेकिन अब जब दशमलव खत्म हो जाता है तो ये क्या हो गया 25,
इधर दशमलव तो है नहीं 25 के इधर, तो ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो 25 बटा 1 पर कई गो जीरो हो गया? 5 गो। 1 2 3 4 5 गो जीरो लिख सकते। अब कटने वाला है तो इसको हम क्या कर देंगे? कटा देंगे। चलिए कटाते हैं। 25 के पारा में 100 तो है, 25 चौका 100। अब कई गो जीरो नहीं कटा है? 25 चौका 100, तो 100 खत्म हो गया, 3 गो जीरो बच गया, तो 4 पर 3 गो जीरो का क्या करेंगे? बैठा देंगे। तो ऊपर कितना हो गया? तो ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 4 पर 3 गो जीरो। समझ गए? तो हम ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दशमलव पर के बनाते हैं, जो पहले से आप लोग कुछ जानते ही थे। फिर मैंने कोशिश किया है कि जो नहीं जानते थे वैसे छात्र छात्रा ये भी चीज जान जाए कि दशमलव उड़ाते हैं तो नीचे 1 पर उतना जीरो बैठता है। अच्छा, अगर बाटा में आ गया जीरो वाला, फिर उसको दशमलव में बदलेंगे तो कैसे? तो यही पर के एगो दूगो और क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। अब तो नोट नहीं किए हैं, पहले तो नोट करके देते हैं कि समय का आपका क्या हो, बचत हो। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि दे दिया दशमलव में 2 दशमलव नहीं 2 3 4 5 बाटा में 100 दे दिया। दूसर का कितना संख्या हो, कितना संख्या 5 6 7, अब बाटा में 3 गो 4 गो जीरो, जय गो जीरो दे देंगे। तो इसको अगर दशमलव बदलना पड़े तो उल्टा काम कर देंगे। हम अभी क्या सिखाए? ऊपर अगर दशमलव रहेगा, जय गो अंक के बाद दशमलव रहेगा, उतना 1 पर क्या होगा? जीरो बैठेगा। अब उसी टाइप से आपको समझना है, नीचे जय गो जीरो है, उतना अंक के बाद दशमलव बैठेगा। कहां से दशमलव बैठाएंगे? तो दाहिना और इसे गिनते हैं, इधर से, बाया तरफ से मत गिन के बैठा दीजिएगा। कहीं बहुत छात्र छात्रा हे भर से गिन करके बैठा देता है, तो वैसे नहीं। ठीक है, चलिए तो एक और दे देते हैं तीसरा का, 5 बटा 1 पर 3 4 गो जीरो, काहे कि इधर खसकने वाला है। आइए समझिए, तो दशमलव के बाद नीचे कई गो जीरो है? इसमें दशमलव तो नहीं है, नीचे कई गो जीरो है? 2 गो। तो कई गो अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे? 2 गो अंक के बाद। तो चलिए, तो 2 गो अंक दाहिना हुई से गनेंगे कि बाया तरफ से? तो दाहिना तरफ से 1 1 2, तो कितना लिखा है? 23 45 है। तो 2 गो अंक 1 का 2 गिनेंगे, तो यहाँ पे 2 गो जीरो लिख करके ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 गो अंक के बाद दशमलव दे करके ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, नीचे कई गो जीरो है? 1 2 3 4 गो। तो इस संख्या लिख करके 4 गो अंक के बाद क्या कर देना है? दशमलव बैठा देना है। संख्या कितना है? 2 3 4 5 6 7 है। कई गो अंक के बाद दशमलव बैठाना है? 4 गो के। तब बाया तरफ से दाहिना की ओर गिनेंगे कि दाहिना तरफ से बाया की ओर गिनेंगे? तो दाहिना तरफ से बाया की ओर गिन करके 4 गो अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो 1 2 3 4 यहां पे दशमलव बैठेगा, यानी कि आपका आंसर हो गया 23.4567। ठीक है, क्योंकि अब 4 5 क्या नहीं बोले है कि 4567 4567, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या जो बोली जाती है उच्चारण में, तो एक एक करके अंक बोली जाती है, इसलिए मैंने बोला कि 23.4567 ऐसे बोली जाती है। हाँ, लेकिन अब इसमें आ जाइए, एक और समझ लेते हैं। ये कै गो जीरो है? 3 गो जीरो। तो कै गो अंक के बाद बैठाना है? 3 गो अंक के बाद। तब 5 लिख दिए। अब 3 गो अंक कहां से ढूंढे? 3 गो अंक तो नहीं है, लेकिन मैंने बोला था नीचे जय गो जीरो रहेगा, तो ऊपर वाला अंक में उतना अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो देखिए, ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे? जीरो देना शुरू करेंगे। दाहिना तरफ से गिनते हैं ना, अब बाएं की तरफ, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा दशमलव गिन कर बैठाया जाता है तो दाहिने तरफ से बाएं की तरफ गिना जाता है, ना कि बाएं तरफ से दाहिने की तरफ। क्या कि ऐसे भी बहुत छात्र छात्राएं जो है गलती कर लेते हैं। जैसे ये था 4 गो जीरो, तो हम लोग बाएं तरफ से गनते 1 2 3 4 यहां बैठाते तो हमारा आंसर क्या हो जाता? गलत हो जाता। बनाने का तरीका क्या हो गया? गलत हो गया। आइए इसको सिखाते हैं। 3 गो अंक के बाद दशमलव है, 3 गो जीरो है नीचे, तो 3 गो अंक के बाद दशमलव बैठना चाहिए। तो 5 एक गो अंक हुआ, तो कई गो आवरी अंक बच गया? 3 गो। 2 गो, काहे कि 3 गो अंक चाहिए, तो 1 गो अंक 2 गो और घट गया है, तो 2 गो जीरो ऐसी स्थिति में क्या कर लेंगे? बैठा देंगे। और यहां हम क्या दे देंगे? दशमलव। यहां ना कुछ बचा तो जीरो, यानी कि इसका आंसर हुआ 0.005। आइए एक और समझते हैं।
नीचे मैंने बोला कि जितना जीरो रहेगा ऊपर उतना अंक के बाद दशमलव बैठेगा। जैसे 23/00 कितना हम दे दिए, तो उतना अंक के बाद क्या होगा, दशमलव बैठेगा। इसे एक और समझिए, नीचे कै गो जीरो है, 3 आ 2 5, 5 गो जीरो है तो 5 गो अंक के बाद चाहिए। तो हमारा 23 तो 2 गो अंक न हुआ, तो 3 गो और अंक चाहिए ना, तो उसी के लिए हम 3 गो और हम जीरो लेते हैं। ठीक है, तो 2 गो अंक हुआ तो 2 3 4 5, 5 गो अंक हो गया। अब यहां पे हमको दशमलव देना पड़ेगा। इधर तो कोई अंक है नहीं है, तो ये जीरो बुझाने के लिए इसे हम लोग दे देते हैं और ये जाकर हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। समझ गए? तो मैंने आपको बतलाया दशमलव से बाटा पर, यानी दशमलव उड़ा करके, यानी ऊपर से जगह अंक के बाद उड़ाते हैं तो नीचे उतना जीरो बैठता है 1 पर, और नीचे जब जीरो रहता है तो ऊपर उतना ही अंक के बाद बैठ जाता है। अब इसी को हम वापस करना चाहते तो वापस आ नहीं सकता है, आइए जाएगा। देखिए जांच भी कर लीजिए, दशमलव के बाद कै गो अंक है, 5 गो, तो 23 पर 23/1 पर कै गो जीरो लिखेंगे, 5 गो जीरो लिखेंगे ना, हो गया। अब देखिए तो 23 पर 5 को जीरो लिख दिए तो वापस आ गया कि नहीं। तो देखिए यहां पे मैंने क्या सिखाया, नीचे से ऊपर दशमलव बैठाना, और यहां पे दशमलव से फिर बाटा मिलाना, नीचे जीरो बैठाना। इसको भी चाहे तो वापस हम देख सकते हैं, जांच सकते हैं सही है कि गलत। या दशमलव हम क्या सिखाए थे, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 पर कै गो जीरो बैठेगा, 1 2 3, तो 3 गो जीरो बैठा देंगे और ऊपर अंकवा कितना है, 5। अब बाया और यही अंक के वैल्यू नहीं रह गया, खाली 5 ना है, दशमलव खत्म कर दिए तो बाया वही जीरो का वैल्यू का थोड़े रहेगा। दशमलव ना खत्म रहेगा तब बाया भरे जीरो के वैल्यू है, जब दशमलव है तब, नहीं तो बाया भरे जीरो के वैल्यू दशमलव के बिना नहीं। अगर हम 0 0 0 0 0 कितना लिख दिए, 5 लिख देते, ये जीरो का वैल्यू का थोड़े रह गया। लेकिन हाँ, अगर दशमलव देकर के दे दिए 0 0 0 0 1, तो सब जीरो के वैल्यू है, इस सारे जीरो के बहुत ज्यादा वैल्यू। समझ गए? लेकिन ये उल्टा हो जाता है। लेकिन अगर बिना दशमलव के, अगर 0 दशमलव दे करके 1 पर अगर ओने जीरो बैठा रहे दशमलव के बाद वाला की संख्या पर, तो ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं समझे कहां वैल्यू होता है कहां नहीं होता है। आइए एक बार बोर्ड में फिर बताते हैं इसको, मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे कि मैंने लिख दिया 0.0001, तो यहां पे बाया की तरफ जीरो की वैल्यू है, बाया की तरफ जीरो की वैल्यू है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैंने लिखा 0.0001, तो इधर बाया की जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसका आंसर सीधा 1 माना जाएगा। लेकिन एक और समझिए, दूसर का अतिसर का, अगर मैंने लिखा 0.00001, ठीक, तब इधर जीरो का क्या है, वैल्यू है। अगर मैंने लिखा 0.1 पर 0.000 कितना हूं जीरो लिख दिए, लेकिन 0 दशमलव के बाद किसी संख्या पर कितना हूं जीरो लिख दिए, तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इसका मान हो गया सीधे 0.1। मैं ये समझाने का आपको प्रयास किया और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा दशमलव। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रेकरिंग वाला। बात समझे? आप क्या सीखे? आपने सीखा दशमलव में दिया है तो उसको बाटा में कैसे कितना जीरो बैठेगा, और कहां से गिना है, दाहिने साइड से। मैंने फिर सिखाया दशमलव में दिया है तो नीचे बाटा पर, और नीचे अगर जीरो है तो उतना अंक के बाद ऊपर दशमलव बैठा देना। ये तो सीख गए। और ये भी दे दिए दशमलव में किसका वैल्यू रहता है जीरो का, और कहां पे वैल्यू जीरो का नहीं रहता है, ये आप सीख गए। अब आते हैं रेकरिंग वाला। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जब पहली बार आप अगर देख रहे हैं ऐसा दशमलव पर के नहीं बनाए थे, तो एक दो बार और देख करके सही से समझ जाइएगा। आइए रेकरिंग वाला समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे प्रतियोगी एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे बात नहीं है कि सिर्फ 9th 10th में ही पूछी जाती है, ये बैंकिंग एसएससी रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन रेकरिंग वाला मैंने देखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए रेकरिंग वाला थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है। 9th 10th में तो पूछता ही है,
लेकिन कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे रेकरिंग वाला क्वेश्चन आपको देता है, छोटा मोटा एक दो हल्का देता है तो उसमें ऑप्शन में देता है। तो इसलिए पढ़ना आपको जरूरी है, ये सब चीजों को समझ के चलिए। आइए बताते हैं 5.333333 जितना 3 अगर दे दिया रहे तो इसका मतलब शॉर्ट रूप छोटा रूप में अगर इसको लिखना है तो 5.3 पर एगो रेकरिंग हो गया। ऐसे हम लिख सकते हैं। उतना 3 कितना लिखेंगे, लिखते रह जाएंगे ना। तो ऐसे किया डॉट डॉट दे दीजिए, 2 को 3 लिख करके डॉट डॉट दे दीजिए, ठीक। और नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 2 को 3 लिख सकते हैं और इसे डॉट डॉट दे सकते हैं। चाहे आप ऐसे शॉर्ट उससे भी शॉर्ट करना चाहते हैं तो 5.3 पर कई गो रेकरिंग, एगो रेकरिंग आप दे सकते हैं। समझ रहे हैं। आइए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग भिन्न में बदलना है। इसको क्या में कथी बदलना है, भिन्न। भिन्न मतलब बाटा में, भिन्न मतलब बाटा में बदलना है। तो हम एगो बात बताना चाहते हैं आपको, समझ जाइए। रेकरिंग जय गो अंक पर रहता है उतना बाटा में 9 रहता है। कब, दशमलव के बाद जय गो अंक पर रेकरिंग है। रेकरिंग है का बोला है, बिंदु नहीं दिया है, ऐसा का नहीं दिया हुआ है, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। तो जय गो पर रेकरिंग रहेगा उतना बाटा में 9, ठीक। आज जौना पर रेकरिंग नहीं रहेगा तो उसको क्या कर लेते हैं, टोटल में से घटा लेते हैं। जैसे आइए उदाहरण देकर फिर समझाते हैं। 3 पर कई गो रेकरिंग है, एक गो, मतलब ये एक गो पर रेकरिंग, एक गो संख्या पर दशमलव के बाद, तो 9 लिख देंगे। उसके बदले में क्या लिखेंगे, 9, यानी रेकरिंग के बदले में 9। जय गो संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना में बाटा में 9 पड़ेगा। जय गो संख्या पर रेकरिंग रहेगा, खाली संख्या अगर रहे संख्या 5 3 जैसा ही रहेगा, 5 सीधे 3, तो ये तो हम लिखेंगे 53 बटा दशमलव उड़ाएंगे तो 10, एक अंक के बाद है। लेकिन यही रेकरिंग अगर आ गया दशमलव पर, दशमलव के बाद की संख्या पर, तो उसके बदले में हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो दशमलव के बाद कई गो संख्या पर रेकरिंग है, एगो संख्या पर रेकरिंग है तो एगो 9। आ टोटल में से, टोटल कितना है 53 में से जौना पर रेकरिंग नहीं है उसको हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो टोटल संख्या कितना है 53, और रेकरिंग कहना पर नहीं है 5 पर, तो 5 को हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो आइए घटाइए कितना आता है। 53 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 48 बटा 9, 48 बटा 9। ये आपको आंसर हो गया, समझ गए। अगर इसको जांच भी करना है कि हमारा सही बना है कि गलत, तो आप जांच कर सकते हैं। आप दशमलव पर के अगर भागा देखे होइएगा तो नीचे वाला से ऊपर वाला में हम क्या करते हैं, भागा करते हैं। यानी नीचे वाला को बाहर रखते हैं और ऊपर वाला को भीतर रखते हैं। इस तरह दशमलव पर के भागा बनते हैं। आइए दशमलव पर के भागा भी इसी से हम सिखा देते हैं। मतलब वो भी तो मैं दे दिया हूं, इसमें भी आपको सिखा ही देता हूं, जांच करते चलते हैं, ठीक है। तो इसे चाहे तो हम जांच कर सकते हैं। 9 पचे 45, घटा देंगे तो 8 में से 5 गया तो कितना हो गया, 3। ये 4 4 क्या हो गया, कट गया। अब हम क्या देते हैं यहाँ पे, दशमलव। जब कोई अंक उतरने वाला नहीं रहता है आगे कोई अंक, तो ऐसे स्थिति में दशमलव दे करके हम 0 बैठाते हैं। जो शेष बचा जाता है उस पर हम 0 बैठाते हैं। एक बार दशमलव दे दिए तो जब जब शेष आएगा उस पर अंक पर जब तक ले नहीं कट रहा है या रिपीट नहीं कर रहा है तो उस पर 0 दे करके हम कटाते जा सकते हैं। जैसे देखिए 9 पचे 45, 3 हो गया, दशमलव दिए तो 0 पर गया, तो कई बार में 9 त्रिका 27, 3 बार में इसमें 3 आ गया, फिर 0 देंगे, 9 त्रिका 27, 3 आएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर 0 देंगे, 9 त्रिका 27, फिर 3 आएगा। इसका मतलब बार बार क्या हो रहा है, 3 3 आ रहा है। तो वही हम बताए हैं ना, 5.3333 बार बार आए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम जांच कर लिए ये आंसर फिर वापस आ गया कि ना क्वेश्चन पर, तो हम जांच कर सकते हैं। जो बाटा में आप ला दिए फिर नीचे से ऊपर वाला भागा दीजिएगा तो आपको फिर वापस जैसे अंक को जिसको आप तोड़े हैं भिन्न बदले हैं तो फिर वापस आ जाएगा। तो क्या सीखे आप, जो रेकरिंग वाला दिया है उसको बाटा में बदल देना, फिर बाटा से आप फिर भागा करके फिर वापस लाना भी आप सीख गए। यानी कि दशमलव से रेकरिंग वाला से भिन्न सीख गए और फिर भिन्न वाला से आप दशमलव में लाना सीख गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब अगले का 2 नंबर को इसी टाइप से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बता देते हैं। 2-4 को और समझ में आ जाएगा। 2-3 को और इसलिए क्वेश्चन दे दिया हूं कि आपको दिक्कत ना हो। 5 नंबर 0.3 पर रेकरिंग। आप ही बताइएगा
रेकरिंग है तो रेकरिंग के बदले में क्या होना चाहिए 9। तो कय गो 9 एगो काहे कि एगो अंक के बाद दशमलव के बाद एगो पर रेकरिंग। ठीक है, अब तब उसके बाद क्या करना है टोटल कितना है 3 में से जाना पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो काना पर रेकरिंग नहीं है तो 0 पर रेकरिंग नहीं है तो 0 घटाइएगा तो संख्या तो इतना ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 3/9। ये कटने वाला है तो कटा दीजिए एक बेर और 3 से 3 तिहाई 9 तो नीचे 3 आया तो ऊपर ना कुछ बचा था 1। फिर इसको भी जांच कर लीजिएगा यानी 3 से 1 में भागा कीजिएगा तो फिर वापस आपको आ जाएगा। आइए ये भी बता देते हैं जांच करके 0.3 अगर आ जाएगा 3 पर रेकरिंग तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही हमने बनाया है 1/3। चलिए तो 3 से 1 3 के पारा में 1 तो छोटा हो गया ना, तब ऐसे स्थिति में हम 0 दे करके दशमलव देते हैं। एगो मैंने बताया 12 वाला किसी संख्या पर दशमलव दिए थे लेकिन 3 से छोटा हो गया था 0 दे करके क्या देना है दशमलव देना है। अब जैसे दशमलव देते हैं तो 1 पर एगो 0 बैठ जाएगा दशमलव को बदले। अब आइए 3 तिहाई 9 कितना बचा है 1। तो हम क्या बोले थे दशमलव दे दिए तो फ्री में संख्या पर क्या बैठाएंगे 0 बैठाते चले जाएंगे। अब जब जब शेष बचेगा उस पर 0 बैठाते चल जा सकते हैं। चलिए तो एगो 0 फिर बैठेगा फिर 3 तिहाई 9 1 घटा करके 1 आया दशमलव दिए इसलिए फिर 0 देंगे फिर 3 तिहाई 9 फिर 1 फिर 0 देंगे फिर 3 तिहाई 9। यानी क्या आप देख रहे हैं क्या देखने को मिल रहा है कि बार बार 3 आ रहा है। तो इसको शॉर्ट में क्या बोले हैं कि 0.3। अब बार बार 3 आ रहा है लेकिन खाली एक गो संख्या वो बार बार आ रहा है, 2 गो संख्या बार बार नहीं ना आ रहा है। तो एक गो संख्या बार बार आ रहा है तो उस पर रेखी देते हैं। हाँ यही अगर 0.35 बार बार 3 5 बार बार आ रहा है 2 गो संख्या दोहरा रहा है तो इसका मतलब हुआ 0.35 दोनों संख्या पर क्या हो जाएगा रेकरिंग। उसी टाइप से कोई 3 गो संख्या बार बार दोहरा रहा है तो 3 गो संख्या पर रेकरिंग, 4 गो संख्या अगर बार बार दोहरा रहा है तो 4 गो संख्या पर रेकरिंग दशमलव के बाद। समझ गए? तो ये तो आप सीख गए इसको शॉर्ट में भी लिखने का तरीका। तो ये मैंने जांच करके भी बता दिया। मैंने तो ये बताया जैगो पर रेकरिंग है उतना बट्टा में 9 इसको हटाए हैं तो 1/3 3 से 1 में भागा किए तो फिर उसी स्थिति में आ गया है यानी 0.3 पर रेकरिंग। तो इसका मतलब मैंने सही बनाया है। आप रेकरिंग से बट्टा में सीख गए, बट्टा से फिर वापस रेकरिंग में जांच करना भी आप सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इतने कौन को रेकरिंग वाला दे दिए बहुत आप एगो बारका ले दे दिए है एगो पाव आ जाइए यहाँ पर समझ में आपको और अच्छी तरह से रेकरिंग के बाटा वाला समझ में आ जाएगा। इसको सही से आप समझ लीजिए 6 नंबर 2 3 दशमलव 4 5 6 7 8 7 तक ले तो 7 तक ले कै गो पर रेकरिंग है 3 गो पर रेकरिंग 3 गो संख्या पर रेकरिंग। तो मैंने क्या बोला था फिर से याद कीजिए जय गो संख्या पर रेकरिंग है बाटा में उतना 9 कहां दशमलव के बाद तो अभी तक ले सब में दशमलव के बाद रेकरिंग था लेकिन बिना रेकरिंग वाला था ही नहीं। लेकिन इसमें तो है दशमलव के बाद 3 गो पर रेकरिंग है लेकिन 1 गो पर रेकरिंग नहीं है। कौन दशमलव के बाद। आइए तो दशमलव के बाद कै गो संख्या पर रेकरिंग है 3 गो तो नीचे कै गो जी 9 3 गो 9 और दशमलव के बाद कौना पर रेकरिंग नहीं है तो 4 पर रेकरिंग नहीं है। अभी ना कहिएगा 2 3 पर भी नहीं है तो ये तो बात सही है 2 3 पर नहीं है लेकिन ओकरा बदले में बाटा में नहीं कुछ लिखना है। समझे? तो दशमलव के बाद 3 गो संख्या पर रेकरिंग है तो 3 गो 9 लेकिन 4 पर रेकरिंग नहीं है तो ओकरा बदले में 0। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि दशमलव के बाद जय गो संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना बट्टा में 9 आ जाना पर रेकरिंग नहीं रहेगा दशमलव के बाद जौन अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा तो 9 पर उतना 0 बैठा देंगे बटा में 9 पर उतना 0 बैठा देंगे। जय गो 9 रहेगा उतना 9 पर जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 बैठा देंगे। अब आइए ऊपर वाला पर बटा के ऊपर वाला। तो ऊपर वाला टोटल संख्या कितना है 2 3 4 5 6 7 टोटल मिला के रेकरिंग वाला बिना रेकरिंग वाला सबको एक साथ लिख देना है। आज जाना पर रेकरिंग नहीं है दशमलव के ए पार हो चाहे ओ पार हो उस सब को घटा देना है। तो दशमलव के बाद कोई गो संख्या पर
रेकरिंग दशमलव के बाद नहीं कै गो संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 3 4 पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 3 4। ऊपर वाला में दशमलव से कोई भेद नहीं करना है। फिर समझिए, मैंने बोला था नीचे वाला का प्रोसेस अलग है और ऊपर वाला संख्या का प्रोसेस इसमें अलग है। मैंने बोला कि जय गो संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना बट्टा में 9 पड़ेगा, और जौना पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना क्या हो जाएगा, 0 बैठ जाएगा। कब, किस स्थिति में, दशमलव के बाद वाला में। तो नीचे वाला दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जय गो संख्या पर रेकरिंग है, बट्टा में उतना 9 पड़ेगा। दशमलव के बाद जय गो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो उतना बट्टा में 9 पर 0 बैठ जाएगा। आइए ऊपर वाला समझिए। ऊपर वाला का सिस्टम है कि टोटल संख्या नोट कर दीजिए, आज जाना पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के ये पार से लेकर के ओ पार तक जय गो संख्या पर रेकरिंग नहीं है, उतना संख्या को घटा दीजिए, उसी संख्या को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 2 3 4 पर रेकरिंग नहीं है तो इसको हम क्या कर दिए, घटा देंगे। आइए घटाते कैसे है, 7 में से 4 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3, और ये क्या बच गया, 2 3 4 बच गया तो 2 3 4 सीधे लिख दीजिए। अब बाटा में 3 गो 9 और 0 लिख, 3 गो 0 का 3 गो पर रेकरिंग।